ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से। बहुत सारे दोस्त अक्सर ये शोज देख के मेरे से कनेक्ट होना चाहते हैं, अपने प्रोफाइल्स को लेके डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली अब हमारी एक्सपर्ट टीम के साथ एडमिशन को लेके जुड़ सकते हैं, जिसके लिए आप सिंपली हमारी वेबसाइट broadwayvisa.com पे जाके अप्लाई नाउ का फॉर्म भरें और आपको डायरेक्ट एक्सपर्ट पैनल कॉल करेगा वर्किंग आवर्स में। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं ये, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और आपको कॉल सेंटर आगे फर्दर कनेक्ट कर देगा। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश रहती है इस चैनल के जरिए स्टडी वीज़ा को लेके और खासकर कनाडा स्टडी वीज़ा को लेके हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करते रहें, आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज और इन्फॉर्म्ड रखें ताकि आप बेहतर और स्ट्रॉन्ग डिसीजन अपने लाइफ के फ्यूचर को लेके ले सकें। सो आज की जो हमारी मेजर बातचीत रहेगी वो प्रोफाइल को लेके रहेगी। प्रोफाइल वर्सेस वीज़ा का ये शो है। मतलब ऐसे कौन से प्रोफाइल्स हैं, मोटे तौर पे मैं बता रहा हूँ, जहाँ पर अभी भी बहुत सारे बच्चे गलतियाँ कर रहे हैं। प्रेजेंटली जो कनाडा का सिस्टम 2022 या कह लें कि 2021 के एंड में बदल चुका है, जिस तरह से कनाडा अपने डिसीजंस ले रहा है, तो कौन कौन से प्रोफाइल्स के ऊपर वो रिजेक्शन दे रहा है, उस पर एक हमने स्टडी की जिसमें हमने फाइंड आउट करने की कोशिश की कि कैसे प्रोफाइल्स हैं जो सीधे सीधे रिजेक्ट हो रहे हैं विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्स, और ऐसे बहुत सारे प्रोफाइल्स हैं। और हमने ये फिगर आउट किया कि कनाडा ने अपना प्रेजेंट जो तरीका है बच्चे रिक्रूट करने का वो काफ़ी हद तक एम्बेसी ने चेंज कर दिया है। तो किन चीज़ों को अब समझना है, क्योंकि इससे पहले जब ये सिस्टम नहीं बना था उनका या नहीं इस तरह से काम कर रहे थे, तो बहुत सारे प्रोफाइल्स पे हमें सरप्राइजिंग वीज़े दिखते थे, जिस पे कई बार हम सोचते थे कि वीज़ा आने के चांसेस कम हैं, बट उस पर वीज़ा आता था। बट आज की डेट में ऐसे सरप्राइजेस मिलना ना के बराबर हो चुके हैं। तो कौन से प्रोफाइल्स हैं एक्यूरेटली और कौन सी कमियां हैं जिसके कारण वीज़ा से रिजेक्ट होते हैं, ये डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चाहूँगा कि इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमेशा नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के साथ भरे रहें और आप उसके अकॉर्डिंग अपने लाइफ के डिसीजंस ले सकें। कनाडा के अंदर जो प्रेजेंटली जो पिछले 3-4 महीने के हमने रिजल्ट्स नोट किए, उस पर मोटे तौर पे जो कुछ चीज़ें समझ आई हैं, सबसे पहली चीज़ जो सब बच्चे जान चुके हैं, समझ चुके हैं, दैट इज़ कि आपके प्रोफाइल का SDS होना ज़रूरी है, मतलब उसके IELTS 6 ईच होना ज़रूरी है। बट ये कोई मेन रिक्वायरमेंट नहीं है, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ये कम से कम रिक्वायरमेंट है। अब उसका सेकंड पार्ट जो आ रहा है, जिसका अफेक्ट हम बहुत सारी एप्लीकेशंस में हमने देखा, बहुत सारे बच्चों ने लाइव में अपने प्रोफाइल्स डिस्कस किए, वो है आपकी एजुकेशन को लेके। कनाडा एजुकेशन को लेके कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा दोस्तों, इसको लिख लें, नोट कर लें। 10+2 की पहले बात करते हैं। 10+2 स्टूडेंट, अगर उसके जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, हर बच्चे के कोर सब्जेक्ट होते हैं 3, चाहे वो आर्ट्स का हो, केमिस्ट्री का हो, नॉन मेडिकल हो, मेडिकल हो, कॉमर्स हो, सबके अकॉर्डिंग 3-3 सब्जेक्ट उसके कोर होते हैं। तो ये 3 कोर सब्जेक्ट्स में आपका स्कोर स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। स्ट्रॉन्ग मायने 55% से ऊपर रहे, 60% के आसपास ये स्कोर होना आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। उसके बाद भी कई जो बोर्ड्स हैं जैसे CBSE या ICSE, ये एक ग्रेडिंग पैटर्न देती हैं, ग्रेडिंग सिस्टम देती हैं। वो जो ग्रेडिंग सिस्टम होता है वो थ्योरी के एग्ज़ाम के मार्क्स पे होता है, तो उसके हिसाब से अगर ग्रेडिंग आपकी D1 D2 चली जाए, देन ऑल्सो योर एप्लीकेशन विल बी गेट रिजेक्टेड। इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं आज की डेट में। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ 6 ईच ना देखें, अपने प्रोफाइल्स को थॉरली चेक करें, उसके बाद कनाडा के लिए अपनी एप्लीकेशंस को प्रोसीड करें। ग्रेजुएट बच्चों की बात करें तो बहुत सारे ग्रेजुएट बच्चे अच्छे परसेंटेज होने के बाद भी इसलिए रह रहे हैं क्योंकि उनके बैकलॉग्स ज़्यादा हैं, 5-5, 6-6 बैकलॉग्स हैं उनके। किसी के बैकलॉग अगर कम है तो उसकी डिग्री एक्सटेंडेड हो चुकी है, उसका कोई 1 या 2 सब्जेक्ट ऐसे से जिनकी वो जो उनमें फेल होता रहा और उसमें पास होने में उसने टाइम लगा दिया। ये जो अफेक्ट हैं ये सीधा सीधा आपको रिजेक्ट कर रहे हैं। इन केसेस के अंदर नॉर्मली जो आपको रिजेक्शन मिल रहा है वो यही मिल रहा है दैट यू विल नॉट लीव कनाडा एट एंड ऑफ योर स्टडीज। समझें, और ये रीज़न जानने के लिए कि उसको कहाँ पर डाउट है, फिर आपको केप्स मंगवाने पड़ते हैं। केप्स नोट के अंदर आपको ये डिटेल्स समझ आती हैं कि आपकी एप्लीकेशन किन कारणों से रिजेक्ट हुई है।
तो मोस्टली इसीलिए हमें ये मुझे शो बनाने में, ये कंक्लूजन बनाने में मुझे काफ़ी टाइम लगा, बिकॉज ऐसे पहले प्रोफाइल्स ढूंढने, फिर उनके केप्स उनको कहना मंगवाओ, फिर वो केप्स की स्टडी करना, तो उसके बाद ही कुछ कंक्रीट बोला जा सकता था। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज गाइज कि आप अपने प्रोफाइल्स पे अगर अच्छा प्रोफाइल्स है उस पर वर्कआउट करें, नहीं तो जो भी अल्टरनेटिव कंट्री है उसमें जाएं, अपनी ग्रेजुएशन करें एंड देन यू कैन मूव बैक टू कैनेडा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ से कम मार्क्स के कारण आज की डेट में आपको यूके मूव होते दिख रहे हैं। मोस्टली वो यूके में सेटल हो जाएंगे, लेकिन वो उनमें से कोई भी अगर फ्यूचर में स्विच मारना चाहेगा, वो इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी से वहाँ पर पढ़ा होगा, बिकॉज यूनिवर्सिटी के अलावा आप यूके जा नहीं सकते, तो उसको कनाडा किसी भी हाल में रिजेक्ट करने वाला नहीं है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज कि आपकी मार्किंग, आपकी परसेंटेज, दैट ऑल गोना प्ले द रोल। सिर्फ एसडीएस होना सफिशिएंट नहीं होगा, अपने प्रोफाइल्स को डिटेल में समझें, कंफ्यूजन रह जाए, डाउट रह जाए, आप मेरे साथ लाइव शोज में डिस्कस कर सकते हैं। आप ब्रॉडवे की टीम से कॉल करके अपने प्रोफाइल मिलके, अलग अलग जगह पे ब्रांचेज है, आप वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट के थ्रू अप्लाई नाउ का फॉर्म भर के सीधा विद एक्सपर्ट्स जो हमारे हैं उनसे जुड़ जाएंगे, तो आप उनसे भी डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हैं। एंड ऑप्ट योर ऑप्शंस। 6 महीने का टाइम लगता है कनाडा के प्रोसेस में। डू नॉट वेस्ट दैट टाइम अगर आपका प्रोफाइल पहले दिन से एलिजिबल नहीं है। पिछले 7-8 साल में ऐसे एजेंट मशरूम यहाँ पर पैदा हो गए जिनको सिर्फ कनाडा करना आता था, और वो कनाडा एक मतलब रोल ओवर में चल रहा था, बस यही चाहिए, ये 4 फॉर्म भरने, भेज देना है, और वो उसी तरह से आज भी काम कर रहे हैं। वो आज भी नॉन एसडीएस की फाइल लगाने का रेडी हैं, वो आज भी परसेंटेज का ये खेल नहीं समझ रहे, और वो बच्चों का 3-3, 6-6 महीने का टाइम वेस्ट करवा रहे हैं, बच्चों से अपनी प्रोसेसिंग फीस कमा रहे हैं, फंड नाम शो करने के नाम पे पैसा कमा रहे हैं, और आपको फाइनली आउटकम नहीं मिलने वाला। इन चीज़ों को समझें, अपने प्रोफाइल के ऊपर बेहतर काम करें, एक्सपीरियंस्ड और अच्छे कंसल्टेंट्स के ऊपर काम करें। अगर कोई आपको ना कहता है तो उसका कोई रीज़न होगा, उस रीज़न को समझने की कोशिश करें। बट मोस्टली लोग सिर्फ उस एजेंट को समझने, ढूंढने की कोशिश करते हैं जो उनके बुरे से बुरे प्रोफाइल के ऊपर हाँ करे। तो आपको सोचना है आपको पैसा और समय कितना खराब करना है, उसके बाद भी आपको वही ट्रैक पकड़ना पड़ेगा जिसके लिए आप आज की डेट में एलिजिबल हो। उस चीज़ को समझ लो तो आपके फ़ायदे की रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ऐसे रेगुलर अपडेट्स, इन्फॉर्मेशन हम लगातार आपके साथ शेयर करते रहेंगे। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चित ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से। बहुत सारे दोस्त अक्सर ये शोज देख के मेरे से कनेक्ट होना चाहते हैं, अपने प्रोफाइल्स को लेके डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली अब हमारी एक्सपर्ट टीम के साथ एडमिशन को लेके जुड़ सकते हैं, जिसके लिए आप सिंपली हमारी वेबसाइट broadwayvisa.com पे जाके अप्लाई नाउ का फॉर्म भरें, और आपको डायरेक्ट एक्सपर्ट पैनल कॉल करेगा वर्किंग आवर्स में। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं ये, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और आपको कॉल सेंटर आगे फर्दर कनेक्ट कर देगा। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।